अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। एनआरओ पर सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच के फैसले का इंतजार है। फैसले का कहा गया था कि 4:30 बजे आएगा, लेकिन अब 8 बज गए हैं और अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई फैसला नहीं आया। सब लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि एनआरओ का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके बाद किस तरफ जाएंगे मामलात, क्या रुख इख्तियार करेगी पाकिस्तान की सियासत। इस तमाम पर सबकी नज़रें जुड़ी हुई हैं। हम भी इसी पर बात करेंगे आज कि क्या फैसला होने जा रहा है और क्या होना चाहिए। एक आइडियल पाकिस्तानी स्टेट में, एक पाकिस्तानी रियासत में होना क्या चाहिए। करप्शन अगर उसके इल्ज़ामात हैं तो उसका जवाब, अच्छा जवाब क्या होता है, हुकूमत को क्या जवाब देना चाहिए था, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे साथ तशरीफ इस प्रोग्राम में लाने का। फौजिया बाब साहिबा ने कहा था कि वो आएंगी, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीपल्स पार्टी की, लेकिन आखिरी मौके पर उनका फ़ोन आया कि वो शायद आज नहीं आ पाएंगी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि तर्जुमान भी उन्होंने कहा कि पॉलिसी होनी चाहिए पार्टी की इकट्ठी, जो उनके पास अभी तक नहीं थी क्योंकि फैसला नहीं आया। खान साहब क्या होगा? सारों के दिमाग में सवाल एक ही है, होने क्या जा रहा है? देखिए काशिफ, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया एनआरओ को तो अनाल कर देगी, उसको मुस्तरद कर देगी, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। हम बार बार आपके प्रोग्राम पे भी, मीडिया पे कहते रहे कि किसी दुनिया की अदालत के अंदर ऐसा कानून कभी एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता कि एक डाकू के लिए एक कानून और दूसरे चोर के लिए, छोटे चोर के लिए दूसरा कानून। ये कभी भी अदालत ने एक्सेप्ट नहीं करना था। ये तो पहले चला जाएगा। डाकू कौन है? जो बड़े बड़े लोग जिनके अरबों रुपया बाहर पड़ा हुआ है, ये डाकू हैं। वो बेचारे चंद हजार की चोरी करके जो बेचारे जेलों में आज गल सड़ रहे हैं, वो छोटे चोर हैं। तो उनके लिए एक कानून और बड़े डाकुओं के लिए दूसरा। ये कभी, जब भी इस मुल्क की अदलिया आज़ाद होनी थी, और मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आज इतना खुश हूँ कि 13 साल पहले हमने तहरीक इंसाफ जब शुरू की थी तो पहली चीज़ हमने कही थी कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद होनी चाहिए। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि आज पाकिस्तान की आज़ाद अदालतों का इस कौम को अब नज़र आ रहा है कि ये कितना बड़ा फ़ायदा, ये अल्लाह की नेमत है। कितना बड़ा फ़ायदा है कि आज जिस तरह की जो गुफ्तगू हुई है अदालतों के अंदर, कभी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ताकतवर के खिलाफ इस तरह की बात लेकिन कोई सिर्फ कर एक सकता है। आसिफ जरदारी साहब के मुकदमात खुलते रहे हैं उस पूरे केस में जो भी चलता रहा एनआरओ का, और तो किसी ने नहीं कहा कि किसी के बैंक अकाउंट्स मंगाओ। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने एनआरओ के तहत फायदा उठाया, किसी और के बैंक अकाउंट्स नहीं मंगाए गए, सिर्फ आसिफ अली जरदारी के बैंक अकाउंट्स मंगाए गए हैं जगह। उसकी वजह यह है कि ये जो एनआरओ साइन हुआ था, ये बेसिकली लीडरशिप और मुशर्रफ के बीच में हुआ था। ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुशर्रफ के बीच में इसलिए हुआ था, और ये करवाया अमरीकनों ने था और बरतानिया ने मिलकर करवाया था। उनको, जिस तरह मैं बार बार कहता हूं कि उनको एक पुतला चाहिए था मुशर्रफ के जाने के बाद। और ये जो हम एक और ड्रामा बार बार कि देखिए जी, अगर एनआरओ ना होता तो जमहूरियत ना आती। कितना बड़ा झूठ है ये। जमहूरियत यहाँ इस पब्लिक ने सड़कों के ऊपर निकल के चीफ जस्टिस की मूवमेंट की वजह से आई है। उसकी वजह से मुशर्रफ कमज़ोर हुआ। उस कमज़ोरी की आलम में उसने फिर एनआरओ के ऊपर, डील के ऊपर एग्री किया। और वो डील जो एनआरओ की थी, वो लीडरशिप के बेनज़ीर भुट्टो के, आसिफ जरदारी और मुशर्रफ के बीच में थी। इसलिए अगर आप जब बार बार आप देखते तो इसे कौमी मुफाहमत ना कहा जाए, जिसे कहते हैं नेशनल रिकंसिलिएशन थी, ये कौमी मुफाहमत तो ना हुई जिस आपकी डेफिनेशन। देखिए, इन्होंने ये ली थी साउथ अफ्रीका के ऊपर, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के ऊपर। काश के ये भी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होती। पहले सच बोल देते कि हमारा इतना हमने पैसा लूटा है, हम माफी मांगते हैं आपसे और हम पैसा वापस दे देते हैं। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि कौम माफ करने के लिए तैयार। बाबर वान साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, देखो आपका क्या जवाब देते हैं वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर के। बाबर वान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है जी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी अरबों डॉलर लूट के, अरबों रुपए पाकिस्तान के बाहर लूट कर ले गए हैं, तो अच्छा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आ रहा है, ये फायदा होगा कि पाकिस्तान के पैसे वापस आएंगे। मैं एक तो इमरान खान साहब की सेहतयाबी पे मैं इनको आई से वेलकम टू हिम बैक इन द एक्शन। और दूसरा, मैंने शुक्रिया बाबर जी, शुक्रिया। टेलीफोन मैंने 2 दफा किया, इनके हफीज को भी मैंने किया, बाकियों को, ये बीमार थे, मेरी बातचीत नहीं हो सकी। देखिए, मैं प्री जज नहीं करना चाहता सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी। मैं ये आपको कह देता हूँ काशिफ की लिटिगेशन क्या थी। लिटिगेशन ये थी कि इंटरप्रिटेशन, एक ऐसा शख्स जो इंतखाबात लूटने वाली एक डिक्टेटरशिप की जो उस वक्त का आउटफिट था, इंतखाबात के धांधली का बंदोबस्त उसका एक करता धरता 2 में से एक, वो वहां तशरीफ लेके गए। और एक साहब वो जो जिनका सिर्फ तारुफ यह है कि पीपल्स पार्टी ने एक दफा उनको वजीर बनाया था और फिर निकाल दिया था, ये 2 दोस्त गए।
तीसरे जो थे वो काजी हुसैन अहमद साहब गए, जो पॉलिटिकल आदमी है, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और मेरे बड़े मोहतरम हैं। और चौथे मियां शहबाज शरीफ साहब गए। ये लिटिगेशन ये थी कि एनआरओ क्या कॉन्स्टिट्यूशन के टच स्टोन के ऊपर अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंट्रा वायरीज है या अल्ट्रा वायरीज है, ये लिटिगेशन वहां पे गई। अब इस लिटिगेशन के दौरान आपने एक बड़ा जायज सवाल किया कि एक आदमी को जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनको फोकस करके सारी बहस करने की कोशिश की गई। और वहां अगर आप इनकी रिटोरिक्स देखें, जो दोस्त बहस करने वाले थे उन्होंने क्या रिटोरिक्स किया, आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन इट। अब इस सारी हाइप में से जो निकल सकता है वो क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं प्री जज सुप्रीम कोर्ट को एज अ लॉयर आई नो माई लिमिटेशंस, आई वुड नॉट गो टू दैट साइड। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इस पे दो चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस के हवाले से कही गई। एक तो ये जहां तक इसकी वैलिडिटी का ताल्लुक है, पार्लियामेंट में हम पहले ही कह चुके हैं सेंस ऑफ द हाउस नहीं था, हमने विड्रॉ कर लिया, वैलिडिटी इज ओवर। दूसरा ये कि ये केसेस शुरू होने चाहिए। अब केसेस सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला नहीं करने, कोई केसेस सिवाय उनके जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कुछ केसेस हैं इंक्वायरी के स्टेज के ऊपर विड्रॉ हुए। डॉक्टर साहब आपका ये नुकता तो चले हमने समझ लिया कि केसेस की नौयत क्या थी, लेकिन अच्छी बात है, खान साहब तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि वो लोग जिनके अरबों रुपए मुल्क से बाहर पड़े हैं, जिसकी एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। अब ये कहना कि सिर्फ आसिफ जरदारी साहब के किए गए, ये तो आपने नुकता बयान कर दिया, सवाल मैंने भी उठा दिया, लेकिन सच तो अब भी यही है कि वाकई अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर गए हैं। अब उसका जवाब कौन देगा? मैं ये समझता हूं कि अरबों रुपए अगर बाहर गए तो ये अरबों रुपए लगा के भी अगर कोई साबित नहीं कर सका तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, इसका जवाब आना चाहिए। मैं खान साहब से पूछ रहा था जी, अक्सर ये इल्जाम लगाते हैं आपकी हुकूमत पर, आपकी गवर्नमेंट पे, कहते हैं कि अगर अरबों रुपए लगाकर आप नहीं साबित कर सके तो मैं तो शायद इसलिए तो नहीं लगाता कि मैं जमहूरियत के खिलाफ हूँ। ये लोग एक ये भी कहते हैं कि आप जब करप्शन के अगेंस्ट बात करते हैं तो जमहूरियत के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं इनको बिल्कुल पहले ये वाजे करना चाहता हूं कि जब आप करप्शन एक जमहूरियत में ख़त्म करते हैं, आप जमहूरियत मजबूत करते हैं। एक और ये कई दफ़ा मुझे लोगों ने कहा जी कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, तो जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। तो पहले तो वाजे कर दूं कि करप्शन एक मुल्क के अंदर कैंसर है, और करप्शन जब ऊपर से होती है, और मैं काशिफ आपको बताऊं, सवाल तो यह है कि क्या हुई है। देखें ना, मुझे आप सीधी सीधी बताएं कि मैं आसिफ जरदारी की इसलिए कोई मेरा उनको ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लीडर होता है वो रोल मॉडल होता है। आसिफ जरदारी को ये बताना चाहिए आज कि उनका ज़रिया माश क्या, उनके असासे कितने हैं, उन्होंने टैक्स कितना दिया, और उनका कितना पैसा बाहर पड़ा हुआ है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीज़ निकली है कि तकरीबन $60 मिलियन बाहर पड़ा हुआ है स्विस बैंक के अंदर, जो पड़ा हुआ था, जो अब वहाँ से निकाल लिया गया है, कम से कम इसका एक कौम को जवाब देना चाहिए। और शायद ये इकलौता पैसा ना हो नहीं, ये तो उन्होंने सिर्फ स्विस बैंक्स की बात की है। अब बाकी प्रॉपर्टीज, अच्छा 60 के करीब अकाउंट्स खोले हैं। मेरा जवाब मैं बाबर साहब को मैं आपकी जरा पूरी बात कर दूं। देखें, ये जरूरी क्यों है जवाब देना, क्योंकि अगर आप पूरी नैब की वेबसाइट पे चले जाएं तो वो 140 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज और सारा वो उस पर गिनाते हैं। अगर आप ये इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे बाकी सारा भी सच है। जी डॉक्टर साहब कहते हैं जस्टिफाई करें, टैक्स कितना दिया, असासे कितने, जरिया माश क्या, पैसे बाहर कितने, ये सारे जवाब सदर साहब की जानिब से आने चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरे भाई ने 3 बातें की हैं, जी जी, मैं तीनों बातों पे तबसरा कर देता हूं। पहली बात, उन्होंने ये कहा है कि कैंसर मुआशरे का एक ऐसा कैंसर है जो जमहूरियत को नुकसान देता है। करप्शन, मैं वही बात कर रहा हूँ, उस पे मैं उनसे एग्री करता हूं। आई डू नॉट हैव एनी डिस्प्यूट, ही इज वेरी ऑब्जेक्टिव व्हेन ही सेज सो, और वी ऑल से लाइक दैट। अब दूसरा पहलू ये है कि जो पैसे बाहर गए और असासे किसके हैं, ये किसी ने साबित करना है। कि मैं आपको बैठ के कह दूं कि काशिफ अब्बासी साहब आप सुबह सांबो से नाश्ता करते हैं, तो आई हैव टू प्रूव इट ना कि मैंने अब किस तरह से ये कह दिया है। ये कहना कि जी बाहर इतने पैसे चले गए, बाहर चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने आज साइन करवाए नैब के चेयरमैन से, वो बताएंगे बाहर पैसे कैसे चले गए और कितने हैं टोटल, और उसके ऊपर अरबों लगा के भी। पहले सैफुर रहमान साहब ऐसी बातें किया करते थे, आई एम नॉट इक्वेटिंग विद इमरान खान साहब, लेट मी क्लियर दैट, ये पॉलिटिकल आदमी है और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, एंड वी हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम। वो ये काम जब किया करते थे, और उस वक्त वो ये कहते थे कि जी अदालतों का सामना करो, अदालतों का सामना करो, अदालत ने परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट निकाला हुआ है, वो भी वापस आ जाए, अदालतों का सामना करें। ये कहानी जो बयान की जा रही है, इसका आगाज होता है फारूक लगारी के दौर से। किसी ने साबित किया कि कौन से किसके पैसे हैं जी। सर लेकिन अपने असासे डिक्लेयर कर देना। असासे तो सबके डिक्लेयर्ड है जी, सदर पाकिस्तान के नहीं। मैं अब आपको कहता हूं, मैं स्पेसिफिक